जय हिंद साथियों, शारदा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो त्रिकोणमिति से है। ये क्लास 10th का पूरा सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं। ये मास्टर प्लान के तहत काम हो रहा है। तो मेरे दोस्तों, आज हम यहाँ पे प्रकरण त्रिकोणमिति लिखे हैं। ये जानेंगे कि कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे हमारे मैथमेटिक्स में इंक्लूड हुआ, मैथमेटिक्स में कैसे आया। तो ये मैं बेसिक उदाहरण लेता हूँ, आपके घर से ही उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए कोई पक्षी है, आपके जो छत है वहाँ पे बैठा हुआ है और आप नीचे से उसे देखे हैं, तो आप आपके दिमाग में आया होगी, आप अपने घर वालों से या बुजुर्गों से पूछते होंगे कि कितनी हाइट पे कौआ बैठा है। तो घर वाले बहुत आसानी से बता दे रहे होंगे कि ये, अरे यार तुमको ये नहीं पता, छत की दीवार, जो छत हमारा लगा 15 मीटर पे लगा है, यानी वो 15 मीटर की ऊंचाई पे बैठा हुआ। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए जिसकी ऊंचाई आपको ना ज्ञात हो, पेड़ पे बैठा हुआ कौवा है और आप दूर से देख रहे हैं और फिर पूछें कि उसकी ऊंचाई कितनी है, दूर से देख रहे हैं तो आप वहां नहीं बता पाएंगे, तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। तो एक एग्जांपल से बेसिक एक जो स्टैंडर्ड एग्जांपल है उसको लेकर हम समझते हैं। मान लीजिए कोई मीनार है, ये मान लीजिए कोई क्या है, मीनार, और आप मीनार से 2 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर दूर है, और आप यहां से मीनार को देख रहे हैं। मीनार के क्या, सबसे ऊंची चोटी को देख रहे हैं, मीनार की। तो आपके दिमाग में आया होगा कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर से देख रहा है तो कितना ऊंचाई पे होगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये धरातल से कितनी ऊंचाई पर होगा। क्या मीनार, मीनार की ऊंचाई क्या है? आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर चल रहा होगा, हालांकि उस टाइम ना चले अलग बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को मैंने आ रहा होगा ख्याल कि इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी डिस्टेंस क्या है, और यहाँ से 2 किलोमीटर मुझे पता है तो इसकी ऊंचाई क्या है। आपके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन अराइज हो रहे होंगे। तो बेसिकली यहीं से ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में इंक्लूड हुआ कि हम किसी भी दूरी को, क्या यहाँ से दूरी हम फाइंड कर सकते हैं। आपके दिमाग में आ रहा है कि मीनार के जैसे आप झंडा है, झंडा बहुत फहराते होंगे 26 जनवरी 15 अगस्त को, तो आप लोग ऐसे मान लीजिए कोई आपको मेजरमेंट ना करना पड़े, मतलब बिना आप देखे, बिना किसी सर से पूछे कि कितनी हाइट है, बिना पूछे आप बता सकते हैं कि उस झंडे की ऊंचाई कहाँ, आप जहाँ से खड़े हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन ये जरूर उठ रहा है कि शायद नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स कहता है हाँ आप बिल्कुल बता सकते हैं। तो उसी के लिए हम लोग आगे चर्चा करेंगे, कैसे बता सकते हैं, क्या मेथड है, क्या तकनीकी है, क्या रिलेशन है, इन सब के बीच में हम आगे चर्चा करेंगे। तो यही मैथमेटिक्स ये करता है कि मैथमेटिक्स में इंक्लूड हुआ, और आगे जो चर्चाएं हुई इसी को हुई कि इन जो भुजा बन रही है 1 2 3, ये क्या बन गया, ट्रायंगल, ट्रायंगल से घिरी हुई आकृति हो गई। और ये जो धरातल से जो मीनार की ऊंचाई है ये हमेशा क्या होगा, राइट एंगल होगा, यानी 90 अंश का कोण होगा। और ये क्या होगा, हम कहेंगे कि ये बेस लाइन है। ये कौन सी लाइन है, बेस, आधार मान लेंगे इसे। और ये जो है इसे हम क्या मान लेंगे, कर्ण मान लेंगे, और इसे क्या मान लेंगे, लंब मान लेंगे। अब ये लंब मीन्स क्या होगी, इसकी ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई क्या है, यही मतलब इसका क्वेश्चन है। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए मैथमेटिक्स ने इसका सॉल्यूशन निकाला, और सॉल्यूशन कुछ 6-7 पहलुओं पे आधारित है। आप मुझे ज्ञात हो, आप जानते होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आप पहले भली भांति जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो फिर देख लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी थोड़ा देख लेंगे। आप अभी थोड़ा सा 2 मिनट का वेट करिए, उसके बाद मैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताऊंगा। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको निकलेगी, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होने आपके मन में शुरू हो गए कि आखिर ये मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट कैसे आया। अब हम वो चलेंगे कि कैसे इसे ट्रिगोनोमेट्री को हम और अच्छे से समझेंगे। ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। और ये टॉपिक का जो हिंदी होता है प्रकरण, और टॉपिक क्या होता है, इंग्लिश। इंग्लिश वाले बच्चे भी ध्यान देंगे। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड है। ट्राई मतलब क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री अपने आप में ट्राइगोनमेट्री, गॉन, ट्राई मीन्स होता है 3,
और गॉन मीन्स होता है साइड्स, और मेट्रिक मतलब होता है मेजर। यानी ये तीन भुजाओं का क्या करता है, मापन करता है, तीन भुजाओं का मापन, सिंपल से बातों में। यानी अपने आप में क्या करता है, तीन भुजाओं का मेजरमेंट करता है। और उसमें क्या आ जाएगा, किसके सहारा से करता है, वो होता है एंगल। एंगल की किसी न किसी झुकाव की सहायता से हम इन तीनों भुजाओं को मेजरमेंट करेंगे, और वो क्या होगा, एंगल होगा। तो हम तीन भुजाओं का अध्ययन करेंगे, मापन कैसे करेंगे, किसकी सहायता से करेंगे, कोई ना कोई एक एंगल होगा, उसी के सहायता से हम लोग करेंगे। मान लीजिए इसमें तो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और ये जो मैंने कहा कि इस एंगल की सहायता से मैं इसका मेजरमेंट करने चल रहा हूँ। तो जो यहाँ पे रिलेशन हमको साइड और एंगल में रिलेशन, ऐसा एक टर्म होना चाहिए जो इन साइड और एंगल के बीच में रिलेशन को हमको रिप्रेजेंट करे, दर्शाए, बताए। वो यहाँ साइड मीन्स क्या होता है, हिंदी वाले भी बच्चे ध्यान देंगे, भुजाएं, और मेजर मीन्स मापन। क्या होता है, मापन। तो ये देखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखेंगे, यहां से जिस एंगल के जो अपोजिट में है, इसके एंगल के यानी इन फ्रंट है, ये जो वाला साइड है, इसे हमेशा बोलेंगे क्या, लंब। इसे क्या बोलेंगे, लंब। जो एंगल के सम्मुख जो साइड होगा उसे बोलेंगे, एंगल के सम्मुख जो भुजा होगी उसे बोलेंगे लंब। और जिससे ये एंगल बन रहा होगा, जिस एडजेसेंट साइड से बन रहा होगा, उसे हम बोलेंगे आधार, और इसे बोलेंगे क्या, कर्ण। अब हम यहाँ पे थोड़ा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें। मान लीजिए ए है और ये बी है और ये सी है, तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि BC यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। तो लिखेंगे कैसे, इसे लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसे देखेंगे मैथमेटिकल, ये तो था हिंदी में, अब हम इसे मैथमेटिकली में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखें, आधार क्या है AC और कर्ण क्या है BC, तो इसे क्या लिखेंगे, BC का स्क्वायर, और लंब क्या है, लंब यहाँ देखेंगे AB है, AB का स्क्वायर, और आधार क्या है AC, AC का स्क्वायर। तो यही पाइथागोरस प्रमेय है। कौन सा प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय। इसे क्या बोलते हैं, पाइथागोरस। अब हम आधार, कर्ण और लंब के रिलेशन को कैसे एंगल की सहायता से निकालेंगे। वो पहला टर्म क्या होगा, वो होगा साइन, और किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, थीटा के, तो ये थीटा। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा के समूह भुजा लंब, और लंब और फिर क्या होता है इसके कर्ण, क्या, कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है BC, और यहाँ पे जो, सॉरी BC नहीं है, लंब क्या है AB, और कर्ण क्या है BC। और यहाँ पे देखेंगे फिर कॉस, कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, आधार है आपका AC, आधार क्या है AC, और कर्ण क्या है BC। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, यानी साइन अपॉन कॉस। इसे लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटा कर्ण, लंब बटे, वैल्यू रख देंगे आधार बटे कर्ण। कर्ण से कर्ण क्या होगा,
हट कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, क्या बच जाएगा लंब बटा आधार। अब इसी के इनवर्स रिलेशन होते हैं यानी प्रतिलोम संबंध इसके होते हैं। 3 तो ऐसे होते हैं और 3 इसके प्रतिलोम भी होते हैं। पहला क्या होता है साइन का क्या होता है कोसेक, कोसेक थीटा। कोसेक का मतलब क्या होगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब यानी BC अपन AB। और फिर कॉस का होगा क्या सेक, कॉस थीटा का मतलब क्या होगा सेक थीटा, कॉस का प्रतिलोम सेक, और इसका मतलब क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। और फिर tan का क्या हो जाएगा कॉट, कॉट थीटा, कॉट का मतलब क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। चलो ही था। अब हम शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे कि कैसे आप जल्दी पूरा साइन कॉस टैन जो भी इस रिलेशन को बताने वाले ये जो वर्ड्स हैं इसको कैसे हम जल्दी से इसका वैल्यू लिखेंगे, कैसे लिखेंगे जल्दी। जैसे आज देखिए लाल बटा काका, काका लाल बटा काका, तो जो फर्स्ट है ये किसको लिखना है फर्स्ट मीन्स साइन, और ये सेकंड मीन्स कॉस, और थर्ड इज किसका टैन, इसको भी प्रेजेंट कर देते हैं। और ये मान लीजिए थीटा है तो ये साइन और कॉस की वैल्यू क्या हो जाएंगी, साइन की वैल्यू क्या होगी साइन, थीटा की वैल्यू क्या है थीटा को जो ही ले साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी यहां से देखेंगे आपको क्या है L बाई कर्ण, L अपान के, L अपान के मीन्स L अपान के मीन्स L फॉर लंब, K फॉर कर्ण, और ये क्या है आधार, आधार को क्या लिखेंगे A, आधार को क्या लिखेंगे A, तो लाल बटा यानी लंब अपान कर्ण, लंब बटा कर्ण, इसको क्या लिखेंगे लंब अपान कर्ण, लंब अपान कर्ण। उसी प्रकार कास का देख लेते हैं, कास थीटा की वैल्यू देख लेते हैं, कास थीटा बराबर क्या होगी आधार बटा कर्ण, आधार क्या है A और बटा में K, अब कर्ण क्या लिखेंगे आधार बटा कर्ण, आधार लिखेंगे और कर्ण लिखेंगे। उसी प्रकार टैन का, टैन थीटा बराबर क्या लिखेंगे टैन की वैल्यू क्या है लंब बटा आधार L बाई A, तो इसे क्या लिखेंगे आप लंब बटा आधार, क्या लिखेंगे लंब बटा आधार। अब बस इसका जस्ट अपोजिट रिवर्स कर देंगे तो क्या मिलेगा इसका रिवर्स रिलेशन मिल जाएगा। जैसे साइन का क्या होता है कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक का क्या हो जाएगा K बाई L, और इसका क्या होता है कॉस का सेक, सेक थीटा, सेक थीटा का क्या हो जाएगा K बाई A, फिर उसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा टैन का कॉट थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी A बाई L, आधार बटा लंब। तो हम देख लें कि बहुत आसानी से हम लाल बटा काका को अपने दिमाग में रख। तो एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल क्या है tan A बराबर 4/3 हो तो सभी त्रिकोणमितीय संबंध अनुपातों त्रिकोणमितीय अनुपातों को बताइए। यदि tan B बराबर 90 अंश हो तो, यदि tan B बराबर क्या है 90 अंश है तो इसका सबसे पहले क्या हमारे दिमाग में चलना चाहिए फिगर चलना चाहिए। फिगर कैसे बताएंगे, ऐसे कोई एक हमेशा क्या B को क्या है पे रखना, B बराबर कितना गिवन है, B बराबर मेरे प्यारे बच्चों दिया हुआ है 90 अंश।
बी बराबर क्या दिया हुआ 90 अंश। और यहाँ पे देखते हैं अब ये क्या है 4 tan थीटा बराबर मैंने आपसे क्या बताया था tan थीटा बराबर tan ए, यहाँ पे थीटा के प्लेस पे क्या है ए है, तो tan थीटा बराबर मैंने आपसे बताया था लाल बटे कक्का। tan थीटा ये साइन एकास ए tan, ये साइन एकास ए tan, तो साइन tan के स्थान पे लंब बटा आधार, तो यानी ये यहाँ पे अगर जो हम ए मानेंगे, अगर ये बी है तो यहाँ पे अगर जो हम ए सपोज करते हैं, ये डायग्राम सपोज करते हैं, तो यहाँ पे जो एंगल ए है, ये एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ए है और यहाँ पे एंगल सी होगा, तो ये अगर जो ये एंगल ए है तो इसके लिए लंब ए हो गया, बी सी लंब होगा, तो बी सी के स्थान पे क्या है 4 है, और आधार क्या दिया होना है 3, लंब बटा आधार, इस पे ध्यान देंगे, पहले क्या देखेंगे लंब बटा आधार, तो यहाँ पे क्या लंब के स्थान पे 4 है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये 3 और 4 ये अनुपात है, और जब भी हम अनुपात को लिखते हैं तो कोई क्या आ जाता है कांस्टेंट आ जाता है, तो ये कांस्टेंट टर्म भी जोड़ देंगे, यहाँ पे क्या मान लेते हैं जो भी आप बोल देते हैं x मान लेते हैं 3x और 4x, 3x और 4x, ये क्या है कांस्टेंट है। अब ये बात हम कैसे समझें, इस बात को यहाँ पे समझने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या होता है हम बताइए, tan a बराबर क्या होता है लंब, लंब के स्थान पे क्या है BC और बटा आधार, आधार क्या है AB। अब यही हमको जानते हैं, हम क्या लिखेंगे B, यानी हम जानते हैं लिख देंगे, सीधे आप वी नो दैट लिख सकते हैं या फिर हम जानते हैं, हम जानते हैं, या फिर इंग्लिश वाले वी नो दैट, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे वी नो दैट, या हम जानते हैं। तो tan a बराबर क्या होता है b बाई बी सी अपॉन ए बी, ए बी सी अपॉन ए बी क्या है, बी सी क्या है लंब और ए बी क्या आधार है, तो tan a बराबर क्या मेरा गिवन है 4/3 गिवन है, तो 4/3 यहाँ लिख देंगे और 3 यहाँ, और यहाँ पे क्या लिख देंगे बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी लिख देंगे। तो जो भी रिलेशन होता है यहाँ पे क्या एक अनुपात है और भी एक अनुपात है, यानी ये BC की वैल्यू 4 के मल्टीपल में होगी, अब मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन ये मुझे जरूर पता है कि 4 के कोई ना कोई मल्टीपल में होगी। AB की वैल्यू क्या है कोई ना कोई 3 के मल्टीपल में होगी, हम ये नहीं कह सकते हैं 3 ही होगी, लेकिन जरूर ये कह सकते हैं कि 3 के मल्टीपल में होगी और ये 4 के मल्टीपल में होगी, कितनी होगी ये मुझे नहीं पता, इसलिए हम वहाँ पे क्या लिए एक्स लिए हैं। ओके, बहुत सारे लोगों ने जो भी ये रिलेशन लगा रहे होंगे ये डायरेक्ट 3 और 4 लग देते हैं, हालांकि वो गलत नहीं है, वो ये इसकी वैल्यू एक्स की कांस्टेंट की वैल्यू क्या सपोज कर लेते हैं 1 सपोज कर लेते हैं, लेकिन मैंने कुछ सपोज नहीं किया, अब मैं सीधे क्या कर दिया यहाँ पे 3/4 को इसको एक x मान लिया, और यहाँ पे ए बी को जब इसका अनुपात लेंगे तो x क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा, वो चीजें जब यहाँ पे लिखेंगे यानी BC की वैल्यू 4x यहाँ पे लिखेंगे और AB के प्लेस पे क्या लिखेंगे 3AB, तो जो यहाँ पे क्या x से क्या हो जाएंगे रिमूव हो जाएंगे कट जाएंगे, तो इसलिए हम क्या लिए हैं वहाँ पे x सपोज कर लिए हैं। अब हमारे पास क्या बचता है, अब हम किसी तरह से इसको फाइंड कर लें, क्या है ये कर्ण है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे मैंने आपको बताया था कौन सा फार्मूला पाइथागोरस फार्मूला। अब हम लिखेंगे कि पाइथागोरस बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रमेय, या हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यानी इसका स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर मुझे पता नहीं क्या है, यानी AC है जो भी है AC का स्क्वायर लिखेंगे, और इसका स्क्वायर क्या है AB है AB का स्क्वायर लिख देंगे, और ये क्या है पूरा लंब BC है BC का, अब इनकी वैल्यू लिख देंगे, AB के स्थान पे क्या है AB के स्थान पे 3x है 3x का स्क्वायर, और BC के प्लेस पे क्या है 4x, तो 4x का स्क्वायर लिख देंगे 4x का स्क्वायर, अब इन दोनों का 3 का स्क्वायर 9, और 9 के साथ कितना है x है x का स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 यानी 16 x का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब होता है उसी नंबर में उसी नंबर का मल्टीप्लाई, किसी नंबर में उसी नंबर का मल्टीप्लाई, तो देखेंगे 9 और 16 क्या हो जाएंगे 9 और 16 क्या हो जाएंगे 25, यानी 9 और 16 में जोड़ेंगे क्या हो जाएंगे 25x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है
AC² है ना, क्या है AC² है। अब AC की वैल्यू कितनी फाइंड कर रहे हैं, AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको दोनों ओर से रूट ले लेंगे। जब या आप ऐसे लिखेंगे बोथ साइड टेकिंग द रूट ऑफ बोथ साइड, या दोनों पक्षों का वर्ग मूल लेने पे, क्या लेने पे, वर्गमूल। तो ये हो जाएगा AC और ये हो जाएगा 5x। मेरे प्यारे बच्चों AC की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 5x। अगर ये 5x निकल के आ गई तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5x हो जाएगी। अब हम बहुत आसानी से हम साइन कॉस टैन की वैल्यू निकाल सकते हैं। और वो भी पूछा है, मैं 2 वैल्यू निकालूंगा और आप लोग सारी वैल्यू निकाल कर कमेंट में मुझे बताइएगा। क्या करेंगे, कमेंट में आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। तो मैं पहला निकालता हूँ, कौन सा निकालूं, सबसे पहले आप बताइए कौन सा निकालूं, कमेंट करके बताइए। चलिए मैं साइन का निकालता हूँ सबसे पहले जो साइन A की वैल्यू निकालता हूँ। अब साइन थीटा बराबर, मैंने बोला यहाँ साइन से आप यहाँ पे भी ध्यान देखिए, जो ट्रिक है कोई ना कोई की पॉइंट अपना रखना जरूरी है मैथ में। आप अगर की पॉइंट नहीं रखते हैं मैथ में तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे, सवाल थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि आप की पॉइंट रखेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी, आप फ्रीली काम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने की पॉइंट क्या लिखा, लंब बटा कर्ण। तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्या है, इसके रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में इसके जो सम्मुख क्या है भुजा वो लंब हो जाएगी। तो इसके सम्मुख भुजा क्या है, BC है। तो BC के प्लेस पे क्या लिख देंगे, BC लिख देते हैं। और कर्ण क्या है, कर्ण क्या है 5, सॉरी कर्ण अभी हम नहीं लिखेंगे, कर्ण क्या है AC। अब देखिए इन दोनों की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू क्या है, BC ये है, BC की वैल्यू क्या है 4x। यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 4x, क्या लिखेंगे 4x, ओके। अब देखिए AC की वैल्यू क्या है, A और C की वैल्यू क्या है, A और C की वैल्यू क्या है, यानी AC की वैल्यू कर्ण की वैल्यू क्या है 5x, तो हम लिख देंगे 5x, ओके। अब देखिए x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, 4/5, यानी साइन A बराबर क्या आ जाएगा 4/5, ओके। अब देखिए साइन होगी, अब मैं निकालता हूँ टैन की, क्या निकालता हूँ, टैन की। काश का अब निकालिएगा टैन A की वैल्यू, टैन A बराबर देखिए यहाँ पे फिर से की पॉइंट देखेंगे, थर्ड है साइन कॉस टैन। टैन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार। यहाँ पे क्या है, इसके रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में लंब क्या होगा, AB, यानी BC, BC होगा, BC होगा, और आधार क्या होगा AB। तो हम क्या लिखेंगे, BC/AB। अब देखिए BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू क्या है, यहाँ से BC बराबर क्या होगा 4, सॉरी ये तो क्वेश्चन में गिवन है, उससे भी निकाल लेंगे, क्वेश्चन में गिवन है 3x, इससे क्या आ जाएगा 4/, तब भी वही आंसर आया। आप लोग सोच रहे होंगे कि जो x मैंने सपोज किया उसे आप यहाँ से प्रूव भी कर सकते हैं कि x लेने से हमारे मान में कोई डिफरेंस नहीं आया, यानी हम x आप सपोज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो रिलेशन वाले वैल्यू है वो एग्जैक्ट ही देंगे, BC बराबर 4 ही होगा, हम उसके मल्टीपल में ले सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं एग्जैक्ट कर सकते कि कितना मल्टीपल ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि tan A बराबर इस तरह से भी अगर सपोज करके भी लगाएंगे तो हमारे वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएंगे। यहाँ से हम ये भी बात क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। अब हम आपको लिए निकालते हैं, एक और वैल्यू निकाल देते हैं, cos का निकाल देते हैं। cos क्या निकाल दें, cos A निकाल देते हैं। cos A के लिए क्या लिखना पड़ेगा, अब सेकंड पे आइए, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है यहाँ पे, इसके इस एंगल के रिस्पेक्ट में आधार A है, आधार क्या है यहाँ पे 3x, और यहाँ पे देखिए आधार बटा कर्ण, कर्ण क्या है 5x। तो क्या हो जाएगा, cos A बराबर क्या आ जाएगा 3/5। ऐसे है अन्य जो रिलेशन है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ दूसरा एग्जांपल देखेंगे, जैसे और बहुत सारे एग्जांपल हम लेकर आएंगे आपके सामने। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है,
और बहुत सारे बच्चे इसका मतलब जो भी पढ़े होंगे थोड़ा सा वो जानते होंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, बट यहाँ पे हम न्यूमेरिकली से न्यूमेरिकल वैल्यू रखे हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू से इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सारे आगे चल के मैं फार्मूला बताऊंगा, प्रूफ बताऊंगा कैसे सारी चीज़ की वैल्यू होती है, वो आगे बताएंगे। बट यहाँ क्वेश्चन है और क्वेश्चन में जो कुछ दिया है, ये समकोण त्रिभुज ABC में जहाँ C बराबर 90 अंश और AB बराबर 29 इकाई और BC बराबर 21 इकाई है, तो कह रहा है कि त्रिभुज यानी जो एंगल है B वो थीटा हो तो ज्ञात करो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। फिर कह रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, हम ये ट्रायंगल बनाएंगे। कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, इंग्लिश में वाले बच्चे भी सुन लेंगे, जो इंग्लिश मीडियम वाले जो CBSE बोर्ड वाले बच्चे होंगे, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल वेयर C इक्वल टू 90 एंड AB इक्वल टू कितना 29 यूनिट एंड BC 21 यूनिट एंड एंगल ABC इक्वल टू थीटा, देन फाइंड cos स्क्वायर थीटा, या फिर यहाँ बोल सकते हैं टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट एंड cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। ये सारी वैल्यू हमें क्या करना, फाइंड करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। हमेशा अपने दिमाग में बताएंगे हम फिगर के थ्रू करेंगे, बिना फिगर का ट्रिगोनोमेट्री हम नहीं सॉल्व करेंगे, फंस सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दिया है, जो 90 अंश दिया, सबसे पहले हम उसी को लिखते हैं। यहाँ पे C क्या है 90, आप सबसे पहले C को लिख दीजिए। सबसे पहले क्या लिख देंगे, C को, है ना। सबसे पहले क्या लिख देंगे, C लिख देंगे और उसके बाद इसको आप ज्वाइन कर दें, मिला देंगे, है ना। अब देखिए क्या रहा है कि AB बराबर 20 और BC बराबर क्या रहेगा। अगर यहाँ पे देखिए A लिख देंगे, यहाँ पे अगर B लिखते हैं तो BC बराबर क्या हो जाएगा 20 21। BC बराबर क्या दिया है, गिवन किया है, BC बराबर क्या दिया है 21 इकाई दिया है। और यहाँ पे क्या दिया है, और ये दिया है AB बराबर क्या दिया है 29 इकाई। कितना दिया हुआ है 29 इकाई। और हमारा जो एंगल दिया है B कितना दिया है थीटा, B क्या है थीटा, ये दिया हुआ B जो है थीटा के बिना, है ना। B क्या है थीटा है, यहाँ देखें ABC, या फिर आप यहाँ पे B लिख सकते थे, वहां पे लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जहां लिखें उस एंगल को वहीं पे जो एंगल गिवन है वहां पे आपको सपोज करना पड़ेगा। यहाँ पे जो एंगल B गिवन है वो थीटा है, यहाँ पे नहीं लगाइएगा, यहाँ पे B है, ठीक है। तो B मतलब थीटा वहां पे, अभी 29 इकाई है और 21 है। अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, क्या हमें नहीं दिया है इसमें, आधार की वैल्यू हमें नहीं फाइंड, हमें आधार नहीं पता कितना गिवन है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले, बाय पाइथागोरस प्रमेय या फिर पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। अब हम डायरेक्ट यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या कहता है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर होता है इन दोनों के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 29 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे सबसे पहले कर्ण का स्क्वायर क्या है 29 का स्क्वायर, और फिर देखेंगे लंब का स्क्वायर कितना है 21 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है AC है, AC हमें नहीं गिवन है, तो ये हम हमेशा फार्मूला लगाएंगे। 29 का स्क्वायर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप स्क्वायर निकालना भी एक वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे स्क्वायर बहुत ही 2 सेकंड या 10 सेकंड, मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे, कैसे आप उसको निकाल सकते हैं, बहुत इजी मेथड है। तो इसका कितना होता है स्क्वायर, यानी 841 841।
21 का स्क्वायर क्या होता है 441 और AC का स्क्वायर क्या होगा AC स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए जब यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होते हैं सेम होते हैं तो हमेशा ये जो नंबर होता है नंबर के पास आएगा। क्या होता है नंबर नंबर के पास, सीधे सिंपल सी बात, नंबर नंबर के पास आएगा। तो यहाँ पे क्या है ये प्लस का है और यहाँ पे भी प्लस का है, तो जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 441 माइनस में हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा AC स्क्वायर। अब देख रहे हैं बच्चों 441 माइनस 44, तो यहाँ पे देखिए 41 है, 41 यहाँ भी है, यानी 1 में से 1 जाए 0, 4 में से 4 जाए कितना होगा प्यारे बच्चों 0, कितना होगा 0। अब फिर से देखिए 8 में से 4 जाए तो 4, कितना होगा 4। अब आप बताइए कि ये किसका स्क्वायर रूट है, या आप दोनों साइड का क्या कर लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। आप इसको दोनों तरफ से क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये किसका स्क्वायर है 20 का। आप जानिए 2 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यानी 4 का स्क्वायर रूट 2। तो फिर AC का क्या हो जाएगा 1 हट जाएगा AC, यानी AC की वैल्यू कितनी आ गई 20 यूनिट, कितनी आ जाएगी 20 इकाई। अब हमें क्या करना है, जो वैल्यू यहाँ पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, तो ये हम यहाँ पे देख लेते हैं, जगह मापने हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में से AC निकालना में था और यहाँ पे हमेशा अपना की पॉइंट रखना है। तो क्या करेंगे काश की वैल्यू क्या होगी सेकेंड वाला आधार बटा कांड, तो काश के प्लेस पे क्या लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन लिख देंगे जो गिवन है जो हमें फाइंड करना है वो लिख देंगे, ठीक है। और इसके बराबर क्या लिखेंगे, इसके बराबर लिखेंगे क्या, यहाँ पे आते हैं इसके बराबर। देखिए काश बराबर क्या होता है, काश बराबर मेरे प्यारे बच्चों होता है यहाँ से आधार बटा कांड, यानी A आप लिखिए और K लिखिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। और फिर साइन का क्या होता है लंब बटा कांड, तो क्या लिखेंगे L बटा K का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे बराबर लिखते हैं ये बात। अब देखिए आधार A मतलब क्या होता है आधार, आधार क्या है 20 और यहाँ पे क्या है कर्ण क्या है 29, इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। अब फिर देखिए क्या है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, अब वहां पे देखिए क्या है लंब क्या है, आधार यहाँ पे क्या है आधार यहाँ पे 21 होगा ना, आधार यहाँ पे 21 होगा, ठीक है। यहाँ पे जो आधार होगा वो थीटा यहाँ से, तो इसके जो सम्मुख होगा वो लंब होगा। यहाँ पे आधार क्या है आधार यहाँ पे ये है ABC है, ये क्या है इसके लिए लंब है, ठीक है। अब लिख लीजिए ये लंब है और ये क्या है कर्ण को क्या लिखेंगे K और ये क्या है आधार है, ठीक है। तो आप उसे लिखेंगे A की वैल्यू क्या है 21, अब L की वैल्यू क्या है 20 और यहाँ पे 29, कर्ण क्या हमेशा 29 लिखेंगे। अब देखिए 21 का स्क्वायर क्या होगा 441 और 29 का स्क्वायर क्या होगा 841। अब यहाँ पे क्या होगा 20 का स्क्वायर क्या होगा 400 और इसका क्या हो जाएगा 841। जब देखिए जब हर समान रहते हैं तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं, क्या होते हैं हर समान है तो अंश क्या हो जाएंगे आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये देखिए 0 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा 1, 4 में 0 ऐड करेंगे तो कितना होगा 4 और 4 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब 8 4 1 नीचे भी है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1, यही हमको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना था। तो हम क्या कहेंगे cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब नेक्स्ट कह रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। सेम प्रोसीजर यहाँ पे जो भी वैल्यू है यहाँ पे माइनस कर देंगे। देखिए यही सवाल आप एक बार नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर मैं यहाँ से ही उसको
आपको बहुत आसानी से बता दूं कैसे होगा। हो गया? ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है तो माइनस कर दीजिए। ठीक, यहाँ पे क्या है, माइनस कर दीजिए। यहाँ पे प्लस है तो क्या करिए, नंबर सेम है, माइनस कर दीजिए। क्या बदलना है, केवल माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। अब देखिए जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आप बताइए क्या आएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये वैल्यू अब दूसरी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना, तो ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए अब जो जुड़ता था अब घटेगा। तो सिंपल सी बात है, 441 में से सॉरी 441 में से क्या जाएगा, 400 घटा देंगे तो एक में से जीरो जाए जीरो, 4 में से जीरो जाए 4, एक में से जीरो जाए 1, 4 में से जीरो जाए 4, और यहाँ पे क्या है 841। ठीक है, आप इसी तरह से, यानी ये किसकी वैल्यू हो गई, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 41841 के। आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल हेल्पफुल करेगा मैथमेटिक्स को कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में। धन्यवाद।